दोस्त नमस्कार, मेरा नाम विभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए, वैसे जो आपने उसमें थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो ये CBT 2 एग्जाम होगा रेलवे NTPC का, उसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं, ये जो रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे कुछ रिलेटेड है, कुछ लिए गए हैं, तो जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये वीडियो आप देखेंगे कंप्लीट देखना, क्योंकि क्या पता कौन सा पर्सन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, केसलर सिंड्रोम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष मलबे, स्पेस जो डेब्रिस है उनसे संबंधित है। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जहां पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में वस्तुओं की घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि टुकड़ों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे वहां उपग्रह भेजना असंभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाल ही में चर्चा में रहा CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों ये है आनुवांशिक रूप से जीन संपादन अर्थात जीन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वांटम डॉट्स जो हाल ही में चर्चा में थे किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों किए जाते हैं ऑप्शन ए, फोटोनिक्स और डिस्प्ले तकनीक। क्वेश्चन 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को संसद में रखा जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 281। दोस्तों आप ये बताइए कि 280 में क्या है, 275 में और 289 में। ठीक है, पांचवा फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि संसद में उपस्थित सदस्य मतदान से दूर यानी एब्सेंट रहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है वे मतदान के कुल योग से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के किस भाग का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है? तो दोस्तों ये है बी, मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ग्रेट ऑप्शन कन्वेयर बेल्ट का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण तापमान और लवणता में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2026 में भारत ने अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ साझा करने का समझौता किया गया? तो दोस्तों ये किया गया ब्रिक्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कह रहा था ये कि पिछले साल के हैं, पिछले 10 वर्षों में, लेकिन ये तो जुलाई 2026 का है। तो दोस्तों बस ये करंट अफेयर इसमें अभी भी है, बाकी जो एग्जाम इससे अलग क्वेश्चन है वे पिछले वर्षों के ही हैं। ठीक है,
ये करंट अफेयर, क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको, इसलिए करंट अफेयर फिलहाल 2026 की डाली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के गगनयान मिशन 2026 के तहत भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग गहरा किया? तो यह दोस्तों अमेरिका, अमेरिका की न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2026 में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो ये दी गई दोस्तों NHM, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि RBI CRR में वृद्धि करता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? दोस्तों ये उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी से संबंधित है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A GST काउंसिल अर्थात GST जो गुड एंड सर्विस टैक्स में परिषद है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये आपका उत्तर सी सही होगा, 101 का संविधान संशोधन। तो आपको बताना है ये किस सन में हुआ है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की समुद्री धारा है और यह कहाँ प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये गर्म जल धारा है और अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है अर्थात चलती है। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 के में हुआ था, उसके दौरान बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय थे 1905 में लॉर्ड कर्जन। ये करंट अफेयर का है, 2026 में इसरो द्वारा संचालित गगनयान मिशन के दौरान चालक दल के मॉड्यूल का पुनः प्रवेश अर्थात री एंट्री परीक्षण किस प्रकार का है? दोस्तों ये है ऑर्बिटल प्रकार का, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में मौद्रिक नीति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये पूरी तरह से अप्रभावी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियोधर्मी डेटिंग में किस आइसोटोप का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये है जो पृथ्वी की आयु यूरेनियम लेड का। और दोस्तों जब पृथ्वी से संबंधित है तो यूरेनियम वाला ऑप्शन, और यदि जीवाश्म से संबंधित है, ठीक है, जीवाश्म की आयु, जीवाश्म जीवाश्म की आयु बतानी हो रही है, ठीक है, तो उस समय कार्बन 14। जुलाई 2026 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? तो दोस्तों ये रहा है डॉलर पर निर्भरता कम, यानी डॉलर पर कम निर्भर रहना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर था? तो दोस्तों ये था 10 लाख पर एक सीट जनसंख्या के आधार पर। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों ये है जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में गैस भरी हुई होती है।
अमृत भारत स्टेशन योजना 2026 तक की प्रगति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों स्टेशनों पर आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये नंबर के उससे न चलियो, आप सिर्फ आप सवाल पे नजर रखना, ठीक है। नंबर यहाँ के पीछे हो रहे तो आप बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था ऑप्शन ए 1757 में। व्याख्या है, यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 2 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों इनका नाम है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि 85 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा विजयनगर की। क्वेश्चन नंबर छोड़ो, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के दौरान विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किसने कहा था? तो इनका नाम था दोस्तों वी डी सावरकर। वी डी सावरकर। वी डी सावरकर। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? कब लड़ा दोस्तों? तो ये लड़ा दोस्तों ऑप्शन ए 61 में, 261 ईस्वी पूर्व में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम था अबुल फजल। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके कितने भाग हैं, तो इसके दोस्तों 1 2 3 कुल 3 भाग है, ठीक है। और जो तीसरा भाग है इसे आईने अकबरी नाम दिया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ये थे अशोक, सम्राट अशोक ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत किसने बसाई थी दोस्तों? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था दोस्तों? ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये है गंगा नदी, और इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल प्रवाहित करती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों मत्स्य मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आते हैं? तो जो दोस्तों केरल राज्य है उसमें सबसे पहले मानसून आते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम,
त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसका सही क्रम है दोस्तों। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये दोस्तों उत्तर अमेरिका में है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान में स्थित है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स रोग होता है। सॉरी, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट स्कर्वी रोग। ये क्या होगा? ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये डी की कमी से होता है। रतुंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि उत्तर है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये आज दिमाग ही पता नहीं कहाँ गया था। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों ये सही जवाब है टंगस्टन का। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किसने दी? दोस्तों ये जो आधुनिक है ये तो मोजले ने, ठीक है, और इससे पहले मेंडलीफ ने। इनकी बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? वह दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये राइबोसोम है जो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? दोस्तों ये दूरी की इकाई है। कैल्सिफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सिफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यदि आपको ये विटामिन के रासायनिक नाम याद करने हैं तो आप हमारी या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो विटामिन ट्रिक बाई जॉब विद विभू, ठीक, या विभू सर, ऐसा भी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 1928 में लाला लाजपत राय ने लाठी चार्ज का आदेश देने वाला 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाला पुलिस अधिकारी कौन था, जिसकी हत्या भगत सिंह और साथियों ने सांडर्स समझकर की थी? तो दोस्तों इनका नाम था जेम्स ए स्कॉट। 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं सब सही है। इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसमें से संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई। ये सभी इसके उत्तर हैं। ये सभी दोस्तों इसके उत्तर हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1930-31
में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस विशेष अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो दोस्तों ये थी स्पेशल ट्रिब्यूनल। ठीक। और एक बात बताना कि ये जो क्रांतिकारी रहे हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनमें से सबसे पहले फांसी का कंधे पर या फांसी का फंदा चूमने वाले व्यक्ति कौन थे? क्योंकि तीनों को एक साथ हुई थी ना दोस्तों, तो इनमें सबसे पहले फांसी का फंदा को चूमने वाले कौन थे? और ये बताना कि इनका अंतिम संस्कार किस नदी पर करना था और किस नदी पर हुआ, अर्थात किस नदी के किनारे करना था और किस नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, यह आपको बताना है कमेंट में। हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल के दौरान लाहौर जेल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु के बाद पूरा भारत आंदोलित हो गया था? तो दोस्तों ये थे जतीन दास। 1928 में जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो किस पार्टी या संगठन का नेतृत्व कर रहे थे? मतलब दोस्तों ये थी हिंदू महासभा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय उस टाइम। शुक्रियान एक मिशन के संदर्भ में इसरो का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो यह शुक्र के वायुमंडल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कब मांग सकते हैं? तो दोस्तों ये मांग सकते हैं जब मामला सार्वजनिक महत्व का हो या कानूनी तथ्य या प्रश्न का हो। जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार भारत की 6G तकनीक का प्रमुख तकनीकी फोकस क्या है? तो क्या है दोस्तों, ये है सब टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग और AI इंटीग्रेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का बाजार पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों कर्ज महंगे हो जाते हैं और निवेश घटता है। 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों जो शामिल थे क्रिस्टोफर क्रिक, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये शामिल थे। और ये डी वाला शामिल नहीं था, लेकिन इसका उत्तर है यही वाला, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं है। कैस्पियन सागर किन देशों से घिरा है? दोस्तों ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। CRISPR-Cas9 तकनीक में Cas9 क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का एंजाइम है, आणविक कैंची। 2026 में भारत सरकार द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत को सबसे अधिक
प्राथमिकता दी गई है। तो ये दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अविश्वास प्रस्ताव किसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये सी वाला सही है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत 2026 की रणनीति का मुख्य स्तंभ क्या है? तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का निर्यात। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो उसके ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग है। दो 2026 के विंटर ओलंपिक मिलान कार्टिना में कौन सा नया खेल चर्चा में रहा? तो इसका नाम है स्की माउंटेनियरिंग। भारत का परमवीर चक्र किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान के समकक्ष है? भारत का परमवीर चक्र किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान के समकक्ष है? तो दोस्तों ये अशोक चक्र शांति काल है। तो दोस्तों ये ऐसा है कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों बराबर लेवल के, लेकिन ये जो परमवीर चक्र है ये युद्ध कौशल में जो ये युद्ध के क्षेत्र में दिया जाए, ठीक है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करे, ठीक है। ज्यादातर तो ये मतलब जिस शहीद हो जाओ उन्हें, ठीक है। और ये है जो अशोक चक्र, ये तो युद्ध के ये शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। ब्रिटिश काल में माहलवारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों गांव के मुखिया के साथ सामूहिक बंदोबस्त करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधायिका के विशेषाधिकारों का वर्णन है? तो किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। 1857 क्रांति के समय अजीमुल्लाह खान किस स्थान से सक्रिय थे? तो दोस्तों ये थे कानपुर। संसद की एक लोक लेखा समिति
पैक में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना है? पहले लोकसभा का तो 15 होगा, ठीक है, ये तो है। फिर इसने राज्यसभा कहा तो 7 होगा, ये है नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो दोस्तों, अगले सवाल दूसरी वीडियो में होंगे, पार्ट 2 में। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर कोई देखने का नहीं, इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। नेक्स्ट पार्ट अवश्य देखिए इसका, उसमें और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।